हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिचिन ने विंग को वांगजी से इंट्रोड्यूस करवाया था। विंग वांगजी के सामने बैठा हुआ था और उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो उसकी तरफ ब्राइटली स्माइल करके कहता है, ये तो फॉक्स गगा है, मैं इनसे कुछ दिन पहले मिला था। पहाड़ी के पीछे अचानक ही मुझसे टकरा गए थे और फिर ये मेरे रोप से घुसने लग गए थे। विंग की बात सुनकर वांगजी को गुस्सा आ गया और वो उस पर भौंकने लग गया था। तभी विंग थोड़ा पीछे हो गया। वो हंसते हुए कहता है, अरे फॉक्स काका, आप तो नाराज़ हो रहे हैं। क्या आप सच में मेरे स्कर्ट में नहीं घुस रहे थे? विंग की बात सुनकर वांगजी एक बार उस पर फिर से भौंका। वो तो उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को रोके रखा। वैसे भी ये बात तो सच ही है कि वो उसके रोप्स में घुस गया था, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बस उस फॉक्स को ढूंढ रहा था जो क्लाउड रेसेस में घुस गई थी। फिर वांगजी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा। वो उम्मीद कर रहा था कि उसके भाई को कोई गलतफहमी ना हुई हो, लेकिन शिचन की तो शौक में आंखें बड़ी हो गई थी। वो कभी वांगजी को देख रहा था तो कभी विंग को। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो कहता है, मुझे लगता है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस बात पर विंग और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। तो वांगजी उसके पास चला गया और वो उसके पैर पर खरोचने लग गया। वो उसे याद दिला रहा था कि क्लाउड रेसेस में इतनी ज़्यादा आवाज़ करना अलाउड नहीं है। फिर विंग शाई करके कहता है, जेबुजुन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉक्स काका ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करना चाहते थे। वो एक्चुअली मेरी स्लीव में मैंने एक डम्पलिंग छुपा कर रखा था। शायद वो उसकी खुशबू से मेरे पास आ गए थे। फिर मैंने वो डम्पलिंग्स इनके साथ बांट कर खा लिया। शिचिन ने एक बार फिर से वांगजी की तरफ देखा। उसे इस बार भी यकीन नहीं हुआ। फिर भी वो विंग से कहता है, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। अभी वो वांगजी को देख रहा था, लेकिन कन्फ्यूज़न से नहीं बल्कि थ्रिल में। वांगजी कहता है, ओ नो, अब तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, और वो वहाँ से चला गया। लन शिचिन एक बहुत ही पॉजिटिव और एक्साइटेड पर्सन है। वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। अगर क्राउड रेसेस में ऐसा रूल नहीं होता ना कि ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाने हैं, तो शायद लन शिचिन के चेहरे पर हमेशा उनके मन में जो भी इमोशंस हैं वो दिखाई देते। लेकिन क्योंकि उनके यहाँ पर रूल है, इसलिए वो हमेशा शांत रहते हैं। अभी भी वो अपने अंकल के कमरे में बिल्कुल शांत होकर गए। उन्हें वेवुशान के बारे में अपने अंकल से बात करनी है। विंग के बारे में अंकल से बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि विंग ने पहले ही कर्फ्यू तोड़कर उनके रूल्स तोड़ दिए हैं और उसे ऐसा करने के लिए वार्निंग भी मिल गई है। लेकिन फिर भी उसे बात तो करनी पड़ेगी। विंग बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसके इस बिहेवियर से वांगजी को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। वैसे भी वांगजी जिस तरीके का है, उसे कोई तो चाहिए जिसे चिढ़ा सके। शिचन के मन में विंग को लेकर इतनी होप इसीलिए है क्योंकि उसने वांगजी को उससे बात करते हुए देखा। विंग शायद पहला ऐसा पर्सन होगा जिसे वांगजी ने अपने भाई के अलावा खुद को छूने दिया है। और वैसे भी इस कॉल से पहले भी वांगजी ना ही किसी और पर्सन और ना ही किसी ओमेगा से बात करता था, लेकिन जैसे आज उसने खुद से विंग के हाथ को स्मेल किया, और फिर विंग भी तो बता रहा था कि उसने वांगजी के साथ खाना शेयर किया और वांगजी ने भी उसे ले लिया। साथ ही जब विंग ने उसे फॉक्स काका कहकर पुकारा, तब भी वांगजी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो तो खुश लग रहा था। इससे पहले वांगजी ने कभी भी किसी ओमेगा से बात नहीं की और ना ही उनसे कोई चीज़ ली है। ये सब कुछ सोचकर ही शिजन के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो खुद को हंसने से रोक रहे थे। जब वांगजी वहाँ से भाग गया था तो उनका तो मन कर रहा था कि वो उसके पीछे जाएं और उसे पकड़कर वापस विंग को लाकर दे दें और उसे कहे कि इसका ये कर्ज तोड़ दे। लेकिन फिर उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वैसे भी प्यार में पड़ना और इस कर्ज को तोड़ना कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। शिजन अपने अंकल के दरवाजे पर पहुँच गया था। अभी भी वो विंग की कही हुई बात को सोच रहा था। वांगजी के भागने के बाद विंग कहता है, ओ फॉक्स काका, आप कितने ज़्यादा शाय हैं, लेकिन ध्यान रखें, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। आपको अपना दोस्त बना के रहूँगा। वैसे भी मेरे दोस्त बनने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। शिजन सोच रहा था, वेवुशान, बिल्कुल बिल्कुल हार मत मानना। फिर उसने थोड़ी देर अंकल के दरवाजे पर नॉक किया। उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा दी। आज वांगजी सोच रहा था बिल्कुल कि उसका दिन ही खराब है। ये सब कुछ नहीं, उसके लिए खिलाफ है, पूरा वीक ही खराब है।
उसके अंकल ने उसे वेवुशियान पर नज़र रखने के लिए कहा है और उससे कहा है कि वो विंग की सज़ा पूरी करवाए लाइब्रेरी में। वांग जी सोच रहा था कि क्या उसके अंकल भूल गए हैं कि अभी वो एक फॉक्स है, या फिर उसके अंकल को ऐसा लग रहा है कि अगर वो विंग के साथ रहेगा तो विंग अपनी पनिशमेंट पूरी कर लेगा। इस बात में तो कोई भी लॉजिक नहीं है। फिर भी जैसे तैसे वांग जी विंग के पीछे पीछे लाइब्रेरी तक गया। अंदर विंग कागज़ पर ब्रश से कुछ लिख रहा था। वो कहता है, मैंने कौन सी कोई गलत बात कह दी। वांग जी खिड़की के पास बैठकर विंग को ही देख रहा था। तभी विंग ने अपना ब्रश फेंक दिया। वो अपनी चिन को पकड़कर कहता है, फॉक्स काका आप ही बताइए, कल्टीवेशन को करने के कितने डिफरेंट स्टाइल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप हुली जिंग को ले लीजिए। जिस तरीके से एक हुली जिंग अपनी गोल्डन कोर और अपनी मेडियोर की मदद से एनर्जी को अपने फॉक्स फॉर्म में सर्कुलेट करती है, ये यूँ कहें कि वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में सर्कुलेट करती है, वो ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर एक हुली जिंग को प्रॉपर तरीके से अपने कल्टीवेशन एनर्जी को कल्टीवेट करने का मौका नहीं मिला तो वो तो अपने फॉक्स फॉर्म को खो देंगे और बस एक ह्यूमन कल्टीवेटर बन जाएंगे। अगर एक हुली जिंग अपनी एनर्जी को एक ह्यूमन से अलग तरीके से कल्टीवेट कर सकती है तो फिर रिसेंटफुल एनर्जी को एज अ कल्टीवेशन यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता है। वैसे भी ये किंगेनिए की टेक्निक जैसा नहीं है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली, क्योंकि आंसर बिल्कुल क्लियर है, ये सब कुछ दाव के खिलाफ है। लेकिन फिर वांग जी को लगा कि ऐसा जवाब विंग के लिए सही नहीं है। वैसे भी ये बात तो सच ही है कि कल्टीवेशन करने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज़ किया जा सकता है। ये तो एक इंसान पर निर्भर करता है कि वो क्या चूज़ करना चाहता है। फिर वांग जी अपनी पूंछ हिलाकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहाँ से उन किताबों के ढेर में कहीं गायब हो गया। विंग उसे देखकर चिल्लाकर कहता है, फॉक्स काका मुझे इस तरीके से यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। वांग जी विंग को किताबों के पीछे से देख रहा था। विंग ने अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया था और वो नीचे देख रहा था। उसने पाउट कर रखा था। उसके होंठों को ऐसा देखकर वांग जी का मन कर रहा था कि वो उन्हें बाइट करे, ताकि उसे पता चले कि यहाँ पर इस तरीके से वो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता है। वांग जी ने थोड़ी सी आवाज़ की, क्योंकि वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही विंग ने उसकी आवाज़ सुनी, उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। तो वांग जी फिर से बुक केस की तरफ मुड़ गया। विंग फिर से नाटक करके कहता है, फॉक्स काका मुझे भी रुक जाओ। वांग जी को विंग की आवाज़ें पीछे से सुनाई दे रही थी। उसे पता था कि वो उसके पास आ रहा है। फिर भी वांग जी ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो तो अपने लिए एक बुक ढूंढ रहा था। तभी विंग भी उसके पास आ गया। विंग कहता है, ये क्या है? तभी वांग जी ने अपने पंजे से एक किताब को खींचा जो नीचे गिर गई, जिसका टाइटल था यिन यांग एंड वूजी, इंट्रोडक्शन ऑफ ची एनर्जी। विंग ने थोड़ी देर उस बुक को देखा और फिर उसे उठाकर उसने अपने सिर पर मारा। वांग जी थोड़ा डर गया था। पहले उसे लगा कि उसने विंग की इंसल्ट कर ली है, लेकिन फिर विंग जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर वांग जी ने उसके स्लीव्स पर एक झपटा मारा और उसने उसे धक्का दे दिया। लेकिन विंग अभी भी जोर जोर से हंसे जा रहा था। वो वांग जी से कहता है, फॉक्स काका मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे बताना क्या चाहते हैं? क्या मुझे ये बता रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है और मुझे फिर से जाकर कल्टीवेशन के बेसिक्स के बारे में जानना चाहिए? वांग जी अभी भी विंग को घूर रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा पहली बार है जो उसकी माँ और उसके ब्रदर और कभी कभी उसके अंकल ने उसका मजाक पकड़ लिया हो। अभी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे। वांग जी अभी भी अपनी पूंछ हिला रहा था, बट फॉर्चुनेटली विंग ने उसे नहीं देखा। वो तो अपने नकली आंसू पोंछने में बिजी है। फिर विंग अच्छे से पालती मार कर बैठ गया और उसने उस बुक को खोला। फिर वो कहता है, फॉक्स काका वैसे सच कहूँ तो आज से पहले मैंने कभी भी कोई भी कल्टीवेशन का लेसन नहीं लिया है। वांग जी सोच रहा था, तुम्हें देखकर ऐसा लग ही रहा है। विंग फिर से हंसकर कहता है, फॉक्स काका आप मुझे इस तरीके से मत देखिए। मैं मानता हूँ कि मैंने कभी भी कोई बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं क्यों पढ़ता जब मेरी मदर मुझे हर समय नाइट रन पर ले जाया करती थी और वो मुझे कल्टीवेशन को सिंप्लीफाई करके समझाती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था अपने माँ और बाबा के साथ जाने पर। फिर उसने वो बुक बंद की। वो उसका कवर देखकर कहता है,
लेकिन फॉक्स कहा, मैं आपका रिकमेंडेशन भी ज़रूर मानूंगा। फिर विंग ने वो बुक वापस नहीं रखी। उसने उस बुक को खोला और उसे पढ़ने लगा। साथ ही वो वांगजी के फर को भी सहला रहा था। वांगजी भी उसके पास ही बैठ गया था। उसने अपना मुंह विंग के नी पर रखा हुआ था। वो दूसरी फॉक्स वापस आ गई है। जैसे ही वांगजी ने ये सुना वो बिल्कुल अलर्ट हो गया। लेक्चर के बीच में ब्रेक था। वांगजी मजे से घास पर लेटा हुआ था और सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ रही थी। वो तो ये भी भूल गया था कि आसपास विंग भी होगा, लेकिन अब उसे कोई और परेशान करने आ गया है, वो भी ये फॉक्स। वांगजी उस घास पर इधर उधर रोल हो रहा था। तभी वो दूसरी फॉक्स फील्ड में आ गई और पेड़ों के नीचे वाटर क्रैश लगे हुए थे, वो उन्हें खाने लगी। उसने अपना पूरा मुंह भर लिया था। वांगजी ने उस फॉक्स की तरफ गुस्से में देखा। उसने उसे अपने बड़े बड़े दांत दिखाए। अगर वो वांगजी के सेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगी तो वो सीधे उसे क्लाउड रेसिस से बाहर भगा देगा। लेकिन वो फॉक्स वांगजी से डरी नहीं, बल्कि वो चुपचाप फिर से वो वाटर क्रैश खाने लगी। ये फॉक्स तो मिसेस जोंगसे के पूरे वाटर क्रैश खराब कर देगी। वांगजी उस फॉक्स के पास गया, लेकिन वो अभी भी मस्त से खाने में लगी हुई थी। अब वांगजी उसे देखकर अलर्ट हो गया था। वो मिसेस जोंगसे की कैट को ल्योर करने की कोशिश कर रही थी। उसने उन वाटर क्रैश को हॉलो के पास फेंक दिया और खुद वो अपनी पीठ के बल लेट गई। उसके पैर हवा में थे और वो उन किटन को देख रही थी। वो फॉक्स उन्हें खा सकती है। वांगजी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इससे पहले कि वो उस फॉक्स की तरफ बढ़ता। वेवुशान उससे कहता है, फॉक्स काका, अगर आप चाहते हैं कि वो बाहर आ जाएं, तो आपको चुप रहना पड़ेगा। विंग उसके वाइट फर को सहला रहा था और उसने वांगजी को अपने बहुत पास पकड़ रखा था। वांगजी ने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखा। विंग भी यहीं पर है, इस हॉलो के पास। वो भी किटन को देख रहा है और उसने उसने मुझे पकड़ रखा है। ये देखकर तो वांगजी पैनिक हो गया था। उसने जल्दी से विंग के चेहरे पर अपने पंजे से मारा और विंग ने उसे छोड़ दिया। वो सॉफ्ट सी घास पर आ गया था। अब वो थोड़ा पीछे हो गया, ऐसा देखने लगा जैसे वो फॉक्स को ढूंढ रहा हो, लेकिन यहाँ पर विंग आ गया है। विंग तो उसकी ऐसी हरकत देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो कहता है, फॉक्स काका, क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि मैं भी यहाँ पर था? इससे पहले कि वांगजी ये डिसाइड कर पाता कि उसे चिल्लाना है, यहाँ से भागना है या फिर विंग को बाइट करना है, उसने कुछ मूवमेंट नोटिस की और वो इधर उधर उन किटन को देखने लगा। तभी एक किटन ने अपने घर से अपनी गर्दन को बाहर निकाला। वो लोग बहुत ही छोटे हैं, ब्राउन कलर के, बहुत ही फरी, बिल्कुल अपनी मदर मैडम जोंगसे की तरह। वो इतने छोटे हैं कि एक पाम में भी फिट हो जाएंगे। वो अभी अपने हॉलो को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तभी वो किटन उन वाटर क्रैश पर निबल करने लगे। विंग उन वाटर क्रैश को उनके और पास लेकर गया। तभी विंग कहता है, मैं इनसे लास्ट वीक मिला था, जब आप मुझे चेस कर रहे थे ना फॉक्स काका। तभी पहले मुझे लगा कि इनकी माँ ने इन्हें छोड़ दिया है, तो मैं इन्हें वापस डॉम में लेकर आने वाला था ताकि मैं इनका ख्याल रख सकूं। लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा सा रैबिट भी है, तो मुझे पता चल गया कि इनकी मदर ज़रूर अंदर ही होगी। देखो फॉक्स काका, ये कितने फैटी हो गए हैं ना। वांगजी उन किटन को देखकर सोच रहा था, हाँ ये सच में फैटी हो गए हैं, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। जब वो प्रेग्नेंट थी वो कितनी मेहनत करती थी। उन्होंने ये हॉलो भी बनाया ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके, और जब ये पैदा हुए थे तो वो कितना ज़्यादा प्राउड हुई थी। और अब तो ये वाटर क्रैश भी खा पा रहे हैं। तभी विंग कहता है, फॉक्स काका, ये कितने क्यूट है ना। वांगजी ने विंग को देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी एक ब्राइट सी स्माइल थी और वो उन किटन को वो वाटर क्रैश खिला रहा था। वांगजी उसे देखकर सोचता है, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उसके सीने में उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से लेन शिजिन अपनी ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए वो अपने भाई को टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो वांगजी के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगा। और विंग के साथ भी, विंग को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बात तो कर ही सकते हैं ना। विंग को अभी भी बहुत से रूल्स कॉपी करने थे, इसलिए शिजिन एक बुक लेकर बैठ गया। लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था, बल्कि पढ़ने का नाटक कर रहा था। वो तो यहाँ पर वांगजी और विंग को ऑब्जर्व कर रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना घुल मिल गए हैं।
शिचिन पहले थोड़ा परेशान हो गया था जब उसने ये सुना था कि विंग ने उसके अंकल को अपसेट कर दिया है। उसने इतने रूल तोड़ दिए हैं कि उसके अंकल उसे कभी भी क्लाउड रेसेस से बाहर फेंक सकते हैं। क्या होगा अगर वांग जी को ऐसा लगा कि विंग उसकी मदद नहीं कर सकता है और उसने उसके साथ टाइम बिताने से मना कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वै wuxian ही एक है जो वांग जी की मदद कर सकता है इस कर्ज को तोड़ने में। वांग जी उसे नापसंद नहीं कर सकता है। शिचन का बस चले तो वो उन दोनों को एक कमरे में लॉक कर दे या एक केव में बहुत सालों के लिए, तब तक जब तक ये कर्ज टूट ना जाए। इसलिए अभी के लिए शिचन को वांग जी और विंग के बीच में जो ये रिलेशनशिप बन रहा है इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। शिचन अभी खुद को देख रहा था, वो क्लियरली अपने भाई और वै wuxian की स्टॉकिंग कर रहा है। वै wuxian को तो कुछ भी पता नहीं है कि शिचिन करना क्या चाहता है, लेकिन शिचिन को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं वांग जी को पता है कि उसका भाई कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब भी उनका भाई उनके साथ लाइब्रेरी में होता था तो वांग जी उसे घूरता रहता था। लेकिन शिचिन खुद को ही समझा रहा था कि वो तो बस वांग जी पर नज़र रख रहा है, क्योंकि अगर बाकी लोगों को पता चला कि क्लाउड रेसेस में जो लोमड़ी घूम रही है वो वांग जी है तो उन्हें कैसा लगेगा। रोज की तरह आज भी शिचिन फिर से लाइब्रेरी में जा रहा था तो उसने देखा कि वांग जी बाहर विंग का इंतज़ार कर रहा है, जो हुएसांग और जियांगचेंग के साथ बात करने में बिजी है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उसकी बातें ख़त्म हो और कब वो उसे घसीट कर वापस लाइब्रेरी में ले जाए ताकि वो अपने रूल्स को कॉपी कर सके। शिचिन ने उस ग्रुप की तरफ देखकर स्माइल किया और फिर वो वांग जी की तरफ गया। उसने वांग जी को देखकर भी स्माइल किया, लेकिन वांग जी ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ देख लिया। तभी उन लोगों ने सुना हुएसांग कह रहा था वे गोंग से, मुझे लगता है लेन शिचिन आपको कोर्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर तो शिचिन चौंकी गया था। उसने पहले वांग जी को देखा और फिर उन सब की तरफ। हुएसांग तो अपने फ़ैन के पीछे छुप गया था। जियांगचेंग का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कौन सी कड़वी चीज़ खा ली हो। और विंग वो तो शिचिन की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसके पैरों को। शिचिन वांग जी को देखकर सोचता है वांग जी, लेकिन वांग जी ने उसकी तरफ नहीं देखा बल्कि वो अपने फ्रंट पैरों को देख रहा था। शिचिन कहता है वांग जी, लेकिन वांग जी बिना उसकी बात सुने वहाँ से भाग गया। शिचिन उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी पीछे से विंग कहता है जेबुजुन। शिचिन वांग जी के पीछे जाकर उसे ये बताना चाहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उस पर्सन को लाइक नहीं करता है जिसे वांग जी पसंद करता है, बल्कि वो तो खुद ही ये कोशिश कर रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप करें। लेकिन ये क्या हो गया। फिर वो विंग की तरफ मुड़कर कहता है वे गोंग से। विंग नर्वसली हंसकर कहता है जेबुजुन, हुएसांग ने जो कुछ भी कहा मुझे नहीं पता वो सच है या झूठ है, लेकिन आप मेरे टाइप के नहीं हो। इस पर शिचिन हम करके कहता है वे गोंग से, मुझे भी लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे अपने भाई के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, और क्योंकि वो आपकी पनिशमेंट देख रहा है, इसलिए अगर किसी को ये ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। तभी शिचिन ने विंग को देखा जो रिलाइव्ड होने के बजाय कंफ्यूज लग रहा था। वो शिचिन को देखकर कहता है जेबुजुन, आपने क्या कहा, आपका कौन? शिचिन उसे देखकर कहता है मेरा भाई वे गोंग से। आप ये मत कहिएगा कि आप मेरे भाई को नहीं जानते हैं, मतलब आप लगभग 2 हफ्तों से उसे फॉक्स गगा बुला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वांग जी और फॉक्स गगा दोनों अलग हैं? वो मेरा भाई है, लान वांग जी। विंग नर्वस होकर कहता है जेबुजुन, वो मैं आपका भाई फॉक्स गगा, वो लाइब्रेरी की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे कैसे पता चलता कि वो आपका भाई है? विंग की ये बात सुनकर शिचिन के दिमाग में बस यही आ रहा था कि अब वो विंग को वांग जी के करीब नहीं आने देगा। ये तो इतना बड़ा बेवकूफ़ है, इसे पता ही नहीं चला कि वो वांग जी है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।